सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। सुधांशु जी, नए सिपाही राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, पप्पू यादव जी बन चुके हैं और बिहार में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। क्या है जवाब आपका सुधांशु जी? अरे राहुल जी अच्छे इंसान है। राहुल सुधांशु त्रिवेदी जी अच्छे इंसान है। वो बहुत बड़े पढ़े लिखे वक्ता हैं। उनसे हमारा मेरे पारिवारिक है भाई। वो भी आपके पारिवारिक हैं। जवाब सुन लेते हैं आप। अब जवाब सुन लेते हैं आपके सवालों पर। बोलिए सुधांशु जी। अब सुधांशु देखिए, पप्पू यादव जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि वो आधे कांग्रेस में तो पहले ही थे। उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद हैं, तो एक पांव तो उनके परिवार का कांग्रेस में था ही था। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई नई बात रही है। जो बात आधी थी वो पूरी हो गई। मगर एक हिंदी में कहावत होती है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। तो मुझे लगता है इंडी गठबंधन के साथ तो बिहार में यही होने वाला है। अब न आधा मिलने वाला है न पूरा मिलने वाला है, सारे का सारा एनडीए को मिलने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में। कैसे मिलेगा सुधांशु जी? चलिए, जनता के आशीर्वाद से मिलेगा। हमारे जो कार्य हैं उनके प्रति जो समाज में सकारात्मकता है उसके आधार पर मिलेगा। ठीक है। और पप्पू यादव जी पहले भी रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी अनहोनी नहीं है। ये सहज है रूप में हुआ है। जो भी हुआ है सहज गठबंधन है। वो तो हराने की हुंकार भर रहे हैं बीजेपी को। डर लग रहा है कि नहीं आप लोगों को सुधांशु जी? अरे मैं कोई हुंकार, देखिए जनता के हुंकार बदौलत मैंने कहा अधिकार है। मैं कोई ऐसी बात। अब पहले ही पप्पू यादव जी आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं कोई हराने के हुंकार नहीं भर रहा हूं। फिर कैसे आपकी बातों का असर होगा ये बताइए? मैंने तो कहा कि जनता के द्वारा हुंकार भर रहा हूं। जो भी मेरा किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर मेरा कोई नरेंद्र मोदी जी मेरी आइडियोलॉजी के बारे में है ना, मेरी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, जो आइडियोलॉजी है मेरी उस पर बहस है। हाँ। कि जो नरेंद्र मोदी जी इतने मजबूत 10 साल पीएम रहे, तो निश्चित रूप से कभी नरसिम्हा राव जिनको कांग्रेस ने पीएम बनाया उनको दे दो भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह जिनको कभी देखा नहीं गया अंतिम में उनको भी दे दो, उनको भी ले आओ। मतलब तो क्या जरूरत है आपको? क्यों आप गाली देके नीतीश कुमार जी को लाए हो? क्यों आप सहनी जी को क्यों? हाँ। क्या किस बात की खुशी? जब आपको चुनाव की बारी आई, संख्या नहीं पूट रहा है 272, हाँ। और आप लग रहा है कि 200 पार नहीं कर पाएंगे, तब आप सभी तरह के काम, भानुमति के कुर्मा में शिव के बराती में सांप छुछुंदर सब कुछ मिला करके आप करना चाहते हो। हाँ। तो भैया इसको अपने पर भरोसा नरेंद्र भाई मोदी जी को नहीं है। ठीक है। इतना मजबूत प्राइम मिनिस्टर वो खुद को कहते हैं। सुधांशु जी, तो क्या वो भरोसा खत्म हो गया? जनता से भरोसा उठ गई, राम मंदिर से भरोसा खत्म हो गया। ये तो आरक्षण को गाली दे रहे थे, आरक्षण के खिलाफ लोग कोर्ट में गए थे। अब उनको बोल लेने दीजिए, अब उनको बोल लेने दीजिए। सुधांशु जी को भी थोड़ा बोल लेने दीजिए। ठीक है पप्पू यादव जी, अब मैं जवाब दे देता हूँ। बोलिए पप्पू जी, अब मैं जवाब दे देता हूँ। अरे राम मंदिर के बारे में जो अनाप शनाप बोल रहे थे, हिंदू धर्म, रामचरितमानस और भगवान राम के बारे में, वही चक्कर में तो भरोसा उठ गया आपके सहयोगी का, और वो आपको बीच में छोड़ के चले गए। इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी आपको मझधार में छोड़ के चले गए मान्यवर, और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में 2014 और 19 में एनडीए ने शानदार सफलता हासिल की थी, और कांग्रेस आज के विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हुंकार भरने का, यलगार करने का सभी को अधिकार है, परंतु जनता उसका समुचित प्रतिकार करती है। और इस चुनाव में भी आश्वस्त रहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए शानदार सफलता हासिल करने जा रहा है। 40 की 40 सीटें जीतने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके पास तो नरेंद्र मोदी भी है ना पप्पू यादव जी। अब देखिए पिछले 2 बार का नतीजा क्या रहा है बिहार का। देखिए, उनके पास नरेंद्र मोदी जी होते ना, तो वो एक एक सीट के लिए कभी कुशवाहा जी को धरो, कभी मांझी को धरो, कभी प्रजापति को धरो, भानुमति का कुर्मा जिसका कोई जो जाति का आधार, निषाद, कभी प्रिया पटेल को धरो, संजय निषाद, और जो वर्तमान सीएम है जोगी, इनका तो कभी बना ही नहीं गोरखपुर में। इन दिनों के भीतर तो व्यक्तिगत अदावत चलती थी, तो व्यक्तिगत अदावत के बाद मंत्री बनाना पड़ा इन्हें। प्रजापति जी ने तो मंत्री बनने के बाद भी कहा मेरी जात की ताकत ही बनाए, कोई हम पर कृपा किया क्या?
ठीक। अभियान सुन लीजिए, हम बीजेपी की कृपा से बने हैं क्या? तो आप हमको ये बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी के भरोसे नहीं ना। ठीक है। ये तो भानुमति के कुनबा। हाँ, और जब कुछ नहीं बचा तो सी ये भाई संविधान में तो है ही, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ठीक है। आप पीएम हो, जिसको रखना है आप अब जब उसको आप ले ओके लेते करो, हैं। नहीं रखना है हाँ। आप इसको आप पोलराइजेशन के लिए, आंख में धूल झोंकने के लिए क्यों? आप सुधांशु सीए जी। की क्या जरूरत थी अभी? ठीक है। आपको जब कोई भरोसा नहीं रहा तो आप हाँ। सीए पर भरोसा रह गया। सुधांशु जी, अब जब आप ले लेते हैं, सीए पर भरोसा रह गया आप हमको आपका। बताइए। हाँ, बोलिए। देखिए, मैं पप्पू जी की जानकारी को दुरुस्त कर देता हूं। सीए तो दिसंबर 2019 में पारित हुआ था, नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में था। कोई चुनाव था क्या? चुनाव के 6 महीने बाद हुआ था, और बीच में कोविड आ गया, 2 वर्ष कोविड में चले गए, इसलिए नोटिफिकेशन में अब समस्या आई। मगर आप जो कह रहे हैं, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं। न्याय यात्रा के समापन के समय राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उनकी एक बाइट है, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। उन्होंने बोला है, कभी न कभी तो बीजेपी सरकार से हटेगी। इसका मतलब बहुत साफ है, अभी न अभी तो बीजेपी ही सरकार में आ रही है। नंबर 2, उन्होंने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया। इसका मतलब अपनी तथाकथित न्याय यात्रा में उनको साफ समझ में आ गया कि जन जन का ज्वार मोदी जी के सरकार के साथ है, इसलिए अब अपनी अवश्यंभावी पराजय के लिए एक बहाना ढूंढने की शुरुआत अभी से कर दो। इसलिए ये 2 वाक्य जो राहुल गांधी जी ने बोले हैं, ये कांग्रेस के, और तीसरा मैं बता दूं तो अब मैं कहना पिछली बार 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़कर वायनाड गए थे। यानी कांग्रेस के युवराज ने उत्तर प्रदेश छोड़ा था 2019 का लोकसभा हारने के बाद। अब राहुल गांधी जी की माताजी, यानी कांग्रेस की राजमाता जी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। अब इसमें भी किसी को शक शुबह रह गया है कि गांधी परिवार के लोग अमेठी रायबरेली से लड़ने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं और उसके बाद चाहे ये इंडी गठबंधन हुंकार भरे, चाहे फुफकार भरे, वो सब बेकार ही साबित होने वाला है। वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ आए हैं कांग्रेस में। सुधांशु जी, आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं। उसके बाद आप ही के पास आऊंगी पप्पू यादव जी। एक बार इस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। आपने ही ट्वीट किया है सुधांशु जी। चित्रा जी, हाँ, चित्रा जी जो एमपी बनने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या पीएम बनने की बात करेंगे? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, जो खड़े ही होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और कहते हैं दक्षिण में जाकर कि उत्तर भारत के तो लोग सतही होते हैं। मुझे असली राजनीति अब समझ में आई है। तो मुझे लगता है वो लोग क्या बात करेंगे जो उस गठबंधन के साथ खड़े हुए। डीएमके के नेताओं ने क्या बोला बिहार के लोगों के लिए, कितनी अपमानजनक बात बोली थी। और तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने क्या बोला था बिहार के लोगों के लिए। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं, मगर जो उनका लहजा था वो टोटली नकारात्मक था कि बिहार के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। अब मैं बोलूं, क्या खा के लड़ेंगे? एमपी बनने का के लिए लड़ने का साहस नहीं कर पा रहे, पीएम बनने के लिए लड़ने का साहस। चित्रा जी मेरी बात तो ले लीजिए। बोलिए पप्पू यादव जी, अब आप बोलिए प्लीज। चित्रा जी, पहली बात तो मैं इनको एक नेक सलाह दूंगा कि सेकेंड बार जब मनमोहन सिंह पीएम बने थे, तभी राहुल गांधी जी को पीएम का ऑफर दे दिया गया था। ये दुनिया को पता है, इसको किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है। एक, उस पर मैं कोई बहस नहीं करूंगा। दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि जो गिरते हैं सहसवार की बात जो इसने कही है, इनको पहले बताइए कि एक बार जब नरेंद्र मोदी जी जिस दिन हार जाएंगे, क्या वो भारत में रहेंगे कि भारत छोड़ देंगे, वो तो बात की बात है। राहुल गांधी जी ने जितनी बार परास्त हुई है, उतने ही बार मजबूती के साथ हिंदुस्तान में लड़ने की मरने का जज्बा दिखाया है। 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर, 6,000 फिर लगातार मणिपुर से महाराष्ट्र, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है जिसको कि कोई दुनिया में नहीं जुटला सका। तीसरी चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि ये बात कहना कि पीएम, जो राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि कभी न कभी, एक बात समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर कहूं कि ईवीएम के बारे में कोई कांग्रेस की सोच नहीं है। ईवीएम के बारे में इस देश के लॉयर की, इस देश के न्यायालय की, इस देश के आम आवाम की, कोई एक बार नहीं कई बार चुनाव आयोग
जिस तरीके से चुनाव आयोग इनके डर और खौफ से रिजाइन किए, हाँ, और जिस तरीके के प्रेशर में ला करके हमेशा रिटायर व्यक्ति को चुनाव में लाना, बराबर एक कृपा देना। जब हम किसी को कृपा पर लाएंगे ठीक है। तो वो पप्पू यादव नौकर जी। की तरह काम करेगा। इससे पहले वो मैं सुधांशु जी के पास वह जाऊं, एक संविधान सवाल के तहत आम काम लोगों नहीं के करेगा। मन में पहले है। मेरी बात समझिए। 5 बार आप पहले सांसद नहीं, बने, फिर सुधांशु जी के तो पास। बिना पहले ईवीएम मेरी के बात कैसे सुनिए। बने? आप ही की बात सुन रही हूँ, आप ही की बात सुन रही हूँ। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आज तो आपका इतना बड़ा दिन है। तो पहले आज कांग्रेस सुन में शामिल लीजिए। हुए हैं। 5 बार आप सांसद बने, तो बिना पहले तो मेरी ईवीएम के बात बन सुन गए लीजिए। आप। जब मैं एक बात पहले बता दूं कि मैं जब एमएलए बना था तब ईवीएम नहीं थे। जब मैं 2 बार 3 बार बना था तो ईवीएम नहीं थे। उसके बाद ईवीएम आए। मैं आपको बहुत इस बात को बराबर मैं कह रहा हूं, मैं आज भी फिर आपको कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी पीएम बनना चाहते तो बहुत पहले बन गए होते। वो संघर्ष का रास्ता नहीं चुनते और देश आज दिल को जीता है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उनको इस देश के युवाओं का, किसानों का समर्थन मिला है, बेटियों का और खासतौर पर मजदूर वर्गों का, युवाओं का, वो ऐतिहासिक है। वो समर्थन किसी को नहीं मिल सकता है। दूसरी चीज, एक बात समझिए, इन्होंने कहा अमेठी राजमाता। मैं तो पहले कहूंगा कि चाहे सुधांशु जी की माँ हो, मेरे लिए माँ है। भले हम लोग अलग अलग कोख से लिए हैं, लेकिन है तो अभी विचारधारा अलग हो सकता है, रास्ते लखनऊ और दिल्ली आने के अलग हो सकते हैं, खून तो एक ही है हमारे सुधांशु जी के। चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, वो भी मेरे लिए माँ की तरह है और सुधांशु जी की मैं अब माँ जवाब भी ले मेरे लेती लिए हूँ। माँ की तरह। मैं अब जवाब ले इस पर लेती कोई हूँ टिप्पणी सुधांशु नहीं जी से। करूंगा। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, सुधांशु जी आप रही- जवाब दीजिए उनके इल्जामों पर। सुनिए ना मेरी बात। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, आपके सवाल हो जाएंगे, उनका जवाब रह जाएगा सर। ब्रेक हो जाएगा फिर। प्लीज पप्पू यादव जी। सुधांशु जी। देखिए, पप्पू यादव जी ने कहा कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का पद ऑफर हुआ था और वो नहीं बने। अब इसका तो कोई सत्यापन सोनिया गांधी जी कर सकती हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह कर सकते हैं, परंतु यदि उनकी बात मान ली जाए, इसका मतलब वो वहां से भी छोड़ के दुनिया को पता फिर था। अध्यक्ष पद मिला तो उससे इस्तीफा दिया। मगर उसके बावजूद सुनिए, अगर आपने ये कहा कि मैं हार गया चुनाव, मेरे नेतृत्व में कांग्रेस हार गई, मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं, फिर इस्तीफा देना चाहिए। मगर नहीं, इस्तीफा दूंगा, मैं ना अध्यक्ष रहूंगा, ना उपाध्यक्ष रहूंगा, ना महामंत्री रहूंगा, ना नेता। भागे कहां? उसके बाद वो देश की आवाज बनते रहे। यात्रा मैं निकालूंगा और पार्टी का अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मेरे पीछे चलेगा। उत्तरदायित्व वहन किए बगैर सत्ता का भोग करने की जो प्रवृत्ति सरकार में थी, वही विपक्ष में है। तो राहुल गांधी जी, इनकी बात से ये गांधी जी ने कोई अध्यक्ष पद पर आकर के यात्रा निकाली थी क्या? भागने का नेल्सन मंडेला ने कोई अध्यक्ष पद पर आकर के यात्रा निकाली थी क्या?